नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण वित्तीय सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे। गुरुवार की रात 9:51 पे उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोकाकुल माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। 2004 से 2014 तक वो देश के 2 टर्म के प्रधानमंत्री रहे हैं और दोनों ही बार उन्होंने गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश में वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके आर्थिक उदारीकरण की वजह से देश एक बार जब संकट के माहौल में था, उन्होंने अपने बेहतरीन आर्थिक सूझबूझ से देश को बेहतर आर्थिक व्यवस्था की तरफ लेकर आने में सफलता प्राप्त की। उन्हें 3-4 महत्वपूर्ण कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। देश में मनरेगा को लाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत ग्रामीण भाग के गरीबों को करीब 100 दिन के काम के वेतन दिए जाते हैं, यानी 100 दिन का काम उन्हें दिया जाता है हर साल। यह आज भी लागू है और इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर लोग हैं या जो कम निचले तबके के लोग हैं, उन्हें काम मिलता है और उन्हें उसके पैसे मिलते हैं। दूसरा उनका सबसे बड़ा आर्थिक सुधार था आधार को सामने लाना। आधार कार्ड जो आज हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, उसे लाने में, उसे देश भर में पहुंचाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज आधार कार्ड के बिना कोई भी काम संभव नहीं है और इसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही दिमाग था, जिसे मौजूदा सरकार भी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही तत्परता से लागू कर रही है और आज आधार कार्ड सबके लिए जरूरी हो गया है। तीसरा, अगर बात कर ले तो आरटीआई कानून यानी सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां हमें संस्थाओं से मिलती है, उसके लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही सबसे बड़ी पहल की थी। उनके ही द्वारा इस पहल के बाद देश में 2005 में आरटीआई लागू हुआ, यानी सूचना के अधिकार के कानून के तहत कोई भी आम भारतीय नागरिक किसी भी संस्थान से उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकता है। इसके लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा देश के 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाली खाद उपलब्ध कराने में भी, खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके ये 3-4 जो सुधार थे, इसके अलावा भी उनके 2004 से 2014 के जो कार्यकाल रहे हैं, उसमें देश में जो आर्थिक प्रगति की, जो देश में आर्थिक व्यवस्था बेहतर हुई है, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जा रहा है। वो देश के ऐसे पहले वित्त मंत्री थे जिनको दुनिया भर के आर्थिक मामलों के सलाहकार के रूप में बेहतरीन और बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता था। एक बेहद गरीब परिवार से निकले मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। वो अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति थे। उनके पास सूझबूझ तमाम तरह की आर्थिक जानकारियों का एक बड़ा भंडार था। वो देश के तमाम बड़े पदों पर रहने के साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने के दौरान उन्होंने बेहतरीन आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और इन्हीं सुधारों की वजह से देश में जो कई आर्थिक व्यवस्था बेहतर हुई है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही आर्थिक मामलों में देश को लेकर सोचा। उन्होंने पार्टी से बाहर जाकर, पार्टी लाइन से बाहर जाकर आर्थिक सुधारों पे काम किया। कई मामलों पे उन्होंने मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर आलोचना की और इसमें वो पीछे भी नहीं रहे। वैसे उन्हें कम बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन उनका काम बोलता था, उनकी जुबान कम बोलती थी।
लेकिन जब मौके आते थे वो चुप नहीं रहते थे। जैसे जब नोटबंदी लागू की गई नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसकी उन्होंने जमकर आलोचना की थी। इतना ही नहीं, एक बिल के विरोध में जब उन्हें वोटिंग करनी थी, वो व्हील चेयर के जरिए संसद भवन पहुंचे थे। वो अपने काम को लेकर इतने संजीदा थे कि कभी भी उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए जो विवादों में फंस जाए। लेकिन काम उनका ऐसा था कि हर एक व्यक्ति को उसका फायदा महसूस होता था। आज आधार कार्ड की बात कर ले, आरटीआई की बात कर ले, खाद्यान्न सुरक्षा में जो सब्सिडी की बात कर ले, मनरेगा की बात कर ले, उनके 2004 से 14 के दौरान किए हुए काम आज भी लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और ये बरसों बरस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे। उनके काम को सिर्फ पॉलिटिकली नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने एक आम नागरिक के तौर पे, एक आम वित्तीय आर्थिक प्रबंधनकर्ता के तौर पर बेहतरीन सेवाएं दी और इसी सेवा की वजह से तमाम दूसरी पार्टियों में भी उनकी जो मौजूदगी है या उनकी जो स्वीकारता थी वो बरोबर बनी हुई थी। वो आम दूसरी पार्टियों में भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कांग्रेस में महत्वपूर्ण थे। उनके जाने से निश्चित रूप से देश को एक ऐसे वित्तीय सलाहकार की कमी महसूस होगी जिसने देश को आर्थिक पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। उनके वित्त मंत्री के दौरान वित्त मंत्रालय जब उन्होंने संभाला, उसके बाद उस देश में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो थोड़ी नीचे जा रही थी, डगमगा रही थी। ऐसे समय में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे देश ही नहीं दुनिया के लोग भी सराहते हैं। उनके आर्थिक प्रबंधन की वजह से ही देश को कभी भी आर्थिक मामलों में संकट का सामना नहीं करना पड़ा। यह अलग बात है कि भारतीय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इतने बड़े आर्थिक सलाहकार होने के बावजूद, उनके प्रबंधन को दुनिया भर में सराहे जाने के बावजूद मौजूदा सरकार ने उनसे कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद लेकर वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश नहीं की। तमाम पॉलिटिकली डिफरेंसेस होने के बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को जिनके पास आर्थिक मामलों में तमाम तरह की जानकारी थी, उनसे अगर मदद ली जाती या उनका सहयोग लिया जाता, जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई, इस दौरान अगर उनसे सलाह ली जाती तो शायद इस देश में और भी बेहतर आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। जिस तरह से नोटबंदी के दौरान तमाम तरह के लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हजारों कंपनियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले खुद को जिम्मेदार ना माने, लेकिन ऐसे वक्त में अगर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मदद ली होती, उनसे सहयोग लिया होता, तो निश्चित रूप से बहुत सारे करोड़ों अरबों भारतीयों की नौकरी बच जाती, करोड़ों लाखों जो कंपनियां हैं उनके कारोबार ठप नहीं होते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में शुरुआती दौर से ही बड़े गैप रहे हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले बीच बीच के मौके पर मनमोहन सिंह की तारीफ की, उनके आर्थिक मामलों को सराहा, लेकिन जब भी उन्हें आर्थिक मामलों में सहयोग की जरूरत थी, उन्होंने कभी भी उसके लिए खुलकर मनमोहन सिंह से मदद नहीं मांगी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह के काम को तो सराहा, लेकिन उनकी मदद न लेकर एक तरह से पार्टी के बीच जो डिफरेंसेस जारी है उसको बरकरार रखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया जिनकी शालीनता हमेशा सराही जाएगी। उनकी मृद भाषा, उनके कम बोलने की वजह से लोगों ने उनके मजाक जरूर बनाए, लेकिन उनके काम आज भी बोलते हैं और उनके काम की वजह से ही देश में बेहतर आर्थिक व्यवस्था पैदा हुई है। भले ही पिछले 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके वित्त मंत्रालय द्वारा तमाम तरह के आर्थिक
कर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, जीएसटी के जरिए हर एक चीज पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसका भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विरोध किया था, लेकिन उनसे कभी भी सलाह लेने की कोशिश नहीं की गई। आज देश में कई तरह के आर्थिक मोर्चे पे भारत की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है, विदेशी कर्ज बढ़ चुके हुए हैं, आम आदमी की जो सालाना आय है उसमें कब गिरावट आई है और आम आदमी को महंगाई के एक बड़े मार से सामना करना पड़ रहा है, महंगाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान देश में तमाम तरह की व्यवस्था में गड़बड़ियां थी, लेकिन आर्थिक मामलों में मनमोहन सिंह ने जिस तरह से काम किया उसने धीरे धीरे पूरे देश को पटरी पे लाया था। अगर उनकी नीतियों को आज भी अपनाया जाए तो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में और दुनिया भर में तमाम तरह के राजनीतिक पार्टी होते हैं, उनके बीच चुनावी प्रतिद्वंद होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी खास विशेषता के लिए जाना जाता है तो उसकी मदद दूसरे दलों द्वारा भी ली जाती है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की के आर्थिक मामलों की या आर्थिक समझ की मदद ली जाती या आने वाले दिनों में ली जाती है तो निश्चित रूप से इस देश में एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था फिर से तैयार हो सकती है। आज के लिए उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा दिखाए गए आर्थिक मामलों की राह को, उनके द्वारा दिखाए गए एक शालीनता को अपनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भी हमारे वीडियो को देखते रहें। एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सच्चे दिलों से श्रद्धांजलि।